रिपोर्ट सिटी जैसा कि चैनल आपको शिमला। मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो रोज़ बदलते जा रहे हैं और नई नई बातें और नए नए आरोप और नई नई चर्चाएं हमारे जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। आप सबको विदित है कि इस सरकार का कार्यकाल अभी 15 महीने का हुआ है और किसी भी सरकार का जो कार्यकाल होता है 15 महीने का कार्यकाल है वो कोई लंबा चौड़ा कार्यकाल नहीं होता है। इसके बावजूद प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आज हमारे जो विरोधी दल है वो आज सबसे पहले जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये पूछते हैं कि कांग्रेस की गारंटियों का क्या हुआ है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को बताना चाहूँगा कि हमने जो गारंटीज़ दी थी उस गारंटीज़ में अधिकांश गारंटियाँ हमने पूरी की है। हमने सबसे पहले कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करेंगे और हमने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम उसको लागू करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को हमने ओपीएस दिया और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इस प्रणाली को इसको एडॉप्ट किया है और इसको माना है और उनका जो सैलरीज में से कट रहा है वो ओपीएस के उसमें जा रहा है। पहला वादा हमने पूरा किया। दूसरा वादा हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपये देंगे। इस प्रदेश की हालत जब हमारी सरकार बनी, प्रदेश की वित्तीय हालत किसी से छुपी नहीं थी। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का लोन था और 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की जो देनदारियां थी, डीए है, एम्प्लॉयज़ का है, रिटायर्ड कर्मचारियों का है और पे कमीशन के जो एरियर्स है वो थे। उसके बावजूद भी, सरकार की वित्तीय हालत होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लाहौल स्पीति में जो महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन की घोषणा की। उसके बाद पिछले साल शायद 15 अप्रैल को की और घोषणा करने के बाद स्पीति की महिलाओं को पेंशन मिलना आरंभ हो गई। पूरे लाहौल स्पीति जिले में उसको लागू किया गया और फेज्ड मैनर में मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने पेंशन को लागू करना शुरू किया। अभी पिछले महीने फरवरी में सरकार ने फैसला किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को पेंशन लागू की जाएगी और सभी के खाते में 1 अप्रैल 2024 से जो है वो 1500 रुपये की राशि आ जाएगी और वो प्रक्रिया आरंभ हो गई। मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा जो महिलाओं को पेंशन दी जानी थी, जो 1 अप्रैल 2024 से उनके खाते में आनी थी, उसको किसने रोका? इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करने कौन गए? माननीय जयराम जी, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो दल बल के साथ जो इलेक्शन कमीशन के पास गया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा जो है और जो लोगों द्वारा फॉर्म, महिलाओं द्वारा फॉर्म भराए जा रहे हैं उसको रोका जाए, इस पेंशन को रोका जाए। किसकी गलती है इसमें? किसने रोका? ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जो है इस चीज़ को जानती है। हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में अच्छी शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे। 68 के 68 विधानसभाओं में हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से स्कूल आरंभ किए। जहाँ पे ज़मीन चयनित हुई, जहाँ पे ज़मीन उपलब्ध थी, उन स्कूलों में बिल्डिंग के लिए 5-5 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने सैंक्शन कर दिए और बहुत सारी जगह टेंडर हो गए। हमारे कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पहली क्लास से इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता था। तीसरी में इंग्लिश पढ़ाया जाता था। पहली क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करके और सभी जो
सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे मैथ्स है, चाहे लैंग्वेज के हैं, उस सारे के सारे में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया है। हमारी सरकार ने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस कहा कि आदर्श चिकित्सालय बनेंगे। हर चुनाव क्षेत्र में एक मॉडल रूप में एक आदर्श चिकित्सालय बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, जहाँ पे सारी की सारी बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध होगी। आज मुझे बताने में खुशी है कि हिमाचल और उसमें उन हॉस्पिटल्स में 5 स्पेशलिस्ट होंगे, चाहे वो गायनी का है, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे वो ऑर्थो का है, चाहे वो इसका ENT का है, आइज का है, वो होंगे। आज 68 में से लगभग कोई 45 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उन आदर्श हॉस्पिटलों में जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, आज स्पेशलाइज्ड डॉक्टर में उपलब्ध हैं। आज हमने ये वादा किया कि हम हिमाचल प्रदेश में 1 लाख लोगों को, 1 लाख नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देंगे, और 1 लाख का वायदा हमने 5 साल में किया है। कहीं भी हमने जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमने 1 लाख कर्मचारियों को जो है 1 साल में देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की जो संख्या है वो कुछ 2.25 लाख के करीब है, और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो हर साल सरकारी क्षेत्र में 1 लाख कर्मचारियों को भर्ती या नौकरी जो है उपलब्ध कराई जा सके। मगर इस इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट, इसके बावजूद भी हमारी प्रदेश सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 22,000 पद अलग अलग विभागों में स्वीकृत कराए हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है उसको जो है नौकरियां मिल सके। 6,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में पद स्वीकृत किए, जिनमें से अधिकांश बहुत सारी में कमीशन द्वारा जो है वो नियुक्तियां भी प्रदान कर दी गई हैं। 2160 वन रक्षक लगेंगे, 1260 जो है पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती होगी, 6,000 के करीब एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां की जाएंगी, 4,500 के करीब IPH में मल्टीटास्क वर्कर, फिटर, पंप ऑपरेटर्स किए जाएंगे, 900 के करीब जो है पटवारी, और इस तरह से अलग अलग बहुत लंबी डिटेल है। अलग अलग किसी डिपार्टमेंट में 50 पोस्टें हैं, किसी में 100 पोस्टें हैं, किसी में 150 पोस्टें हैं। हमने 22,000 के करीब पोस्टें स्वीकृत करके उनकी जो प्रोसेस है, उनका जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको आरंभ किया गया है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो नौकरियों में क्षेत्र में जो है वो हमारी रफ्तार क्यों रुकी, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जयराम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे जो पेपर्स हैं वो बिका करते थे। हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, और वहाँ के जो कर्मचारी और सेक्रेटरी और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 2-2 लाख में, 4-4 लाख में, 6-6 लाख रुपए में पेपर बेचा करते थे, और जिसके पास पैसा होता था वो पेपर खरीदता था और सिलेक्ट हो जाता था। और जो नौजवान, गरीब का बच्चा, नौजवान जो मेहनत करता था गांव में बैठ कर के, वो कभी भी जो है सरकारी नौकरी पाने का हकदार नहीं होता था। मगर हमारे मुख्यमंत्री को जब ये सारी बातें ध्यान में आई और पता लगा, उन्होंने सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को भंग किया और रंगे हाथों उन कर्मचारियों को, जो कर्मचारी कई अरसे से पेपर भेजते थे, उनको रंगे हाथों पकड़ा है। ये हमारी सरकार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों का किस तरह से खिलवाड़ हुआ करता था। पुलिस पेपर जो है, पुलिस पेपर भर्ती किस तरह से बिकता था। 8 लाख में, 10 लाख में जो है वो पुलिस के पेपर बिका करते थे। और हैरानी तब हुई जब कांग्रेस ने उसका हल्ला मचाया, कांग्रेस ने इसको मीडिया के माध्यम से और जनता के बीच में इसको ले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने CBI इंक्वायरी ऑर्डर की और तुरती फुर्ती जो है हशप करने की कोशिश, SIT की फॉर्मेशन करके प्रदेश सरकार ने हशप करने की कोशिश की, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हिमाचल सरकार ने CBI की इंक्वायरी ऑर्डर की थी। मगर चुनाव हो जाते हैं और चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में CBI नहीं आती है। 6 महीने का कार्यकाल हो गया था,
मगर जो है सीबीआई जो है वो हिमाचल प्रदेश में सीबीआई नहीं आती है, मगर सीबीआई कब आती है? जब चुनाव हो जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बन जाती है। इस तरह का खिलवाड़ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। और मैं आपको कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार को जनाधार दिया और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनको पसंद नहीं आया। उनकी नज़र में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार थी, उसको डिस्टेबलाइज करने का जो है वो प्लानिंग बनती रही। जिस वक्त मुख्यमंत्री ने ओथ ली, उस वक्त से भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? ऑपरेशन लोटस चला है और ये सरकार जो है कुछ दिन की मेहमान होगी। मगर आज 1.25 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है आज भी जो है लोग राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्या खेल खेला ये किसी से छुपा नहीं है। जिस सरकार के पास बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है, और जिस सरकार को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था, उस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की भारतीय जनता पार्टी ने नाकाम कोशिश की, जिसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसको फेल किया है। आज उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश में केवल और केवल उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। किस तरह से इस सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, किस सरकार से इसको हटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। राज्यसभा के चुनाव में जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने जो है अपने कैंडिडेट को उतारा। और हिमाचल प्रदेश की परंपरा रही है, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, यहाँ पे जिस सरकार का बहुमत होता था, दूसरी विपक्ष पार्टी जो है अपना कैंडिडेट नहीं उतारती थी। मगर इनकी मंशा थी, इनकी प्लानिंग थी, इनकी इंटेंशन थी कि किस तरह से दल बदल किया जाए, किस तरह से विधायकों के वोट को खरीदा जाए। और हिमाचल प्रदेश में अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया गया है। और क्यों दिया गया? उनकी क्या मंशा थी, उनकी क्या नीयत थी, उनकी क्या सट्टी गट्टी या उनकी क्या आपस में क्या प्लानिंग हुई होगी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हमारी कांग्रेस की सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। आज जयराम जी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के कह रहे हैं कि ये सरकार ने तो अपना बहुमत खो दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज 62 विधायकों के 62 इस सदन की संख्या जो है वो 62 है। 62 में 34 विधायक कांग्रेस के पास हैं, और अगर इस सदन की संख्या 68 भी मान ली जाए तो भी 68 में से कांग्रेस पार्टी के पास तो स्पष्ट बहुमत और 34 का विधायकों का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज बहुमत और जो ये अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए ये कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।